तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं रंगराजन कमेटी। ठीक है। रंगराजन कमेटी जो सेटअप की गई थी वो सेटअप की गई थी 2012 में, 2012 में रंगराजन कमेटी सेटअप की गई। और जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2014 में दी। अब रंगराजन कमेटी बहुत चीज़ों में तेंदुलकर कमेटी से मिलती जुलती थी, पर ये कुछ चीज़ों में अलग भी थी। जो रंगराजन कमेटी थी, रंगराजन कमेटी में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो था MMRP, मतलब मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अभी हमने देखा था कि तेंदुलकर कमेटी में कौन सा सिस्टम यूज किया गया था, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड सिस्टम यूज किया गया था, MRP यूज किया गया था। पर अब जो रंगराजन कमेटी आई उसमें एक नया सिस्टम सामने आया, उसका नाम था MMRP, मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है। अब ये क्या चीज़ था, जैसे हमने सबसे पहले देखा था URP, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। उसमें क्या था कि यह पूरा ऐसा कुछ टाइम डिसाइड नहीं था कि कौन सा जो गुड्स और सर्विस हैं वो किस टाइम तक के खर्चे के लिए लेंगे। सिंपली 30 डेज तक का लेते थे। MRP में हमने क्या किया, MRP में हमने देखा कि कुछ चीज़ों के लिए 365 डेज, कुछ चीज़ों के लिए 30 डेज का टाइम रखा गया। अब MMRP मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में ये क्या किया, उसमें क्या किया, जो भी हमारे क्या है, क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से खर्चे हैं, मेडिकल केयर के खर्चे हैं, या कुछ ड्यूरेबल गुड्स से ले रहे हैं, जो इस टाइप के खर्चे हैं, उन सब का तो जो टाइम पीरियड रखा गया 365 डेज रखा गया। ठीक हो गया। ये हमारा पहले वाले MRP में भी सेम था, तो इसमें भी ऐसी था 365 है। अब MRP वाले में ये था कि बाकी सबका 30 डेज कर दिया गया था। पर इसमें क्या किया गया कि जैसे एडिबल ऑयल है, एग है, फिश है, मीट है, वेजिटेबल जितनी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हो गए, मसाले हो गए, ठीक है, जो रिफ्रेशमेंट के आइटम्स होते हैं वो हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ठीक है, टैबैको हो गए या सिगरेट, इस टाइप की चीज़ें जो हैं, इनका जो टाइम पीरियड रखा गया वो 7 डेज रखा गया। और बाकी जितने भी सब आइटम हैं उनको 30 डेज के लिए एक्सपेंसेस उसके काउंट किए गए। ठीक हो गया। तो ये था हमारा MMRP सिस्टम, और ये सिस्टम अडॉप्ट किया। अब साथ में क्या हुआ, तेंदुलकर कमेटी में अभी तक हमारी कैलोरी पर बात होती थी, कैलोरी पे बात होती थी तेंदुलकर कमेटी में। उसमें हम बोलते थे कि ये है रूरल एरिया में 2400 और अर्बन एरिया में 2100 हमें कैलोरी चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉवर्टी की। बट रंगराजन कमेटी में क्या हुआ, रंगराजन कमेटी में जो कैलोरी की वैल्यू थी, कैलोरी की वैल्यू जरा कम कर दी गई। मतलब रूरल एरिया में 2155 और अर्बन एरिया में 2090 कैलोरी के लिए लाइन ड्रॉ कर दी। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है। अब साथ में क्या हुआ, कैलोरी तो सही थी, MRP नहीं, जो इससे पहले तेंदुलकर कमेटी थी उसमें भी कैलोरी थी। ठीक है। उससे पहली कमेटी में भी कैलोरी थी, इसमें भी कैलोरी है। बट रंगराजन कमेटी में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन और फैट का भी प्रोटीन और फैट को भी ऐड कर दिया गया। अब प्रोटीन और फैट की कितनी रिक्वायरमेंट वो पॉवर्टी लाइन को बनाने के लिए उन्होंने रखी। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यदि रूरल एरिया है आपका, यदि ग्रामीण क्षेत्र है, तो प्रोटीन आपका 48 ग्राम होना चाहिए, 48 ग्राम पर कैपिटा पर डे। मतलब एक आदमी को एक दिन में 48 ग्राम 48 ग्राम प्रोटीन मिले, 28 ग्राम फैट मिले। और ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल इंडिया में 50 ग्राम प्रोटीन और 26 ग्राम फैट मिले। ये एक लाइन ड्रॉ की गई। ठीक हो गया। अब साथ में इसमें कुछ देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंस्टीड ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड रिकमेंडेड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड अडॉप्टेड। जैसे मैंने भी आपको बोला था, with reference period of different items were taken as 365 days for clothing, footwear, education, institutional medical care and durable goods। 7 days जो मैंने आपको बताया था, 30 डेज अभी मैंने जो आपको बता, रिमेनिंग जितने भी फूड आइटम्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सबके लिए 30 डेज। ठीक हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट एज कैलकुलेटेड बाय रंगराजन, 2155 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2090 किलो कैलोरी पर पर्सन डे इन अर्बन एरियाज। ये भी मैंने आपको बता चुका, प्रोटीन फैट वाला मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। अब साथ में इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ सिंपल तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी में कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं, और ये सब मैं लगभग आपको बता चुका हूँ। एक बार आप नोट के थ्रू चले जाइए। अब हम अगली कमेटी में आते हैं। अगली कमेटी है वर्ल्ड बैंक्स पोवर्टी लाइन। ये तो अभी तक हमारा था कि हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमने कैसे डिफरेंट कमेटी बनाई और हम
कैसा सिस्टम हमने फॉलो किया अपनी पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है, ताकि जो हमारी पॉलिसीज़ बने वो पुअर को देखते हुए बन पाए। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक जो 15 जो सबसे गरीब देश हैं उनका एक एवरेज, एक प्राइस निकाल के एवरेज नेशनल पॉवर्टी लाइन एक ड्रॉ करता है, और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कहाँ कितने पुअर लोग हैं। ठीक है क्या? तो जो अभी जो अभी करंट टाइम पे चल रहा है उसमें क्या क्या है, अक्टूबर 2015 के टाइम पर वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को ये क्या है कि $1.9 पर डे, $1.9 पर डे जिसके पास है या जो खर्च कर रहा है वो पुअर नहीं है। $1.9 पर डे। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2015 द वर्ल्ड बैंक अडॉप्टेड द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन टू 1.90 अ डे। ठीक हो गया। और ये जो होता है, जो $1 1.90 वाला जो है, ये जो इसकी वैल्यू डिसाइड की जाएगी ये परचेजिंग पावर पैरिटी, पी 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 पर डिपेंड की जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपके पेपरों में, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अभी करंट में वर्ल्ड बैंक की अपडेटेड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है? 1.9 पर डे, पर कैपिटा। ठीक है, एक आदमी की इसमें बात कर रहे हैं। और किस पर बेस होती है? बेस्ड ऑन आईसीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पर बेस होती है। और उससे पहले क्या था? उससे पहले था आपका द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी आर बेस्ड ऑन पॉवर्टी लाइन ऑफ यूएस 1.25 पर पर्सन पर डे मेजर्ड टू 205 इंटरनेशनल प्राइजेज। ठीक है, पीपीपी के हिसाब से था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये निकल चुका है, पहले आपका 1.25 था। तो ये है। ठीक है, तो मेन चीज़ है $1.9 पर डे। पर साथ ही में कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई। ये न्यूज आपकी है 2 मई 2022 की, 2 मई 2022 की न्यूज है। इसमें लिखा था कि जो ये बना था वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन को शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। ये जो न्यूज़ मैंने ले रखी है ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से ही ले रखी है, देख सकते हैं हम, worldbank.org, 2 मई 2022। तो ये करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पॉवर्टी से क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है देखिए, द न्यू ग्लोबल पॉवर्टी लाइन इज सेट एट $2.15 using 2017 prices. This means that anyone living on less than $2.15 a day considered to be living in extreme poverty. Just under 700 million people globally were in situation in 2017। इसका मतलब जो वर्ल्ड बैंक है वो इस लाइन को क्या करने जा रहा है, 1.90 से बढ़ा के $2.15 करने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल अक्रॉस द वर्ल्ड इवॉल्व, जैसे जैसे वर्ल्ड में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन हैज़ टू बी पीरियडिकली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट दीज चेंजेस। सिंस 2015 द लास्ट अपडेटेड वी हैव यूज्ड 1.90 एज द ग्लोबल लाइन। जैसा भी हमने पहले देखा था कि अभी तक 1.90 है, बट एज ऑफ फॉल 2022 के अंत तक द न्यू ग्लोबल लाइन विल बी अपडेटेड टू $2.15। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉवर्टी से क्वेश्चन आता है तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना कि अब जो नई लाइन बन रही है वो $2.15 की बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी तक हम पॉवर्टी की बात कर रहे थे। पॉवर्टी से हमने देखा पॉवर्टी बहुत चीज़ से हो सकती है। हेल्थ है, एजुकेशन, आपके यहाँ रुपये नहीं तब भी पॉवर्टी हो सकती है, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर हो सकते हैं। अब हम इसमें आए पॉवर्टी के कारण हंगर की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, पॉवर्टी के कारण हंगर की बात करें तो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ठीक है, और इसे कौन निकालता है? इसे निकालता है द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPRE बोलते हैं। ये कैलकुलेट करता है इसको, हर साल कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट रैंक्स दी जाती हैं। ठीक हो गया। अब इसको जो सबसे पहले जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये हो सकता है वो पूछ दे कि इसके कितने इंडिकेटर हैं,
ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीएचआई को, और मेन जो चीज़ पूछा जाता है वो इंडिया की रैंक के बारे में पूछा सकता है, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पूछेंगे तो इंडिया की अभी रैंक क्या चल रही है उसके बारे में पूछ सकते हैं जीएचआई में। ठीक हो गया। तो पहले हम आप देख लेंगे भाई इंडिकेटर क्या क्या है इसके, मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके मेनली 4 इंडिकेटर हैं। एक तो है अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है क्या। अंडर न्यूरिशमेंट्स में क्या है, यदि क्या है किसी भी पॉपुलेशन को, ठीक है क्या, किसी पॉपुलेशन को सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिल पा रही है तो अंडर न्यूरिशमेंट हो गया, ये एक केस है। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है क्या, यदि क्या है द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड, दैट मीन हु हैव लो वेट फॉर दियर हाइट। यदि 5 साल से कम बच्चों की उनकी हाइट के हिसाब से वेट कम है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या हो गया कि 5 साल से नीचे, 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी एज के हिसाब से यदि उनकी हाइट कम है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी आपको पता ही होगा कि 5 साल से नीचे जो मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चों की, शिशुओं की मृत्यु दर है, उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं। 4 इंडिकेटर ये हैं जीएचआई के। ये वैसे ज़्यादा डीप का क्वेश्चन है, आपसे आपके एग्जाम के अनुसार इसमें पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। और साथ में क्या है, जो अंडर न्यूरिशमेंट वाला है और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी वाला है, अंडर न्यूरिशमेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी वाला जो है, इसका जो वेटेज है वो 1/6, 1/3, 1/3 सॉरी, 1/3, 1/3 है। ठीक हो गया। और जो चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग है, इसका 1/6 और 1/6 है। मतलब इसका मतलब क्या है, यदि जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जिसका जब कैलकुलेट करते होंगे, जब इसकी वैल्यू निकालते होंगे इन इंडिकेटर्स की, एक जो वैल्यू हमको निकालनी है, जब इसका लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो जो अंडर न्यूरिशमेंट है उसका जो वेटेज लेते हैं 1/6 वेटेज है उसका। ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग का 1/3 है, चाइल्ड स्टंटिंग का भी 1/3 है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी का कितना है, 1/6 है। यदि आप सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके हिसाब से वेटेज निकाला जाता है। इतना आपसे पूछ भी सकते न्यूज़। अब इससे रिलेटेड करंट की न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए ये न्यूज़ है आपकी, अभी कुछ टाइम पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, IFPRI निकालता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करता है। ठीक है, हर साल कैलकुलेट करता है। फ्रिक्वेंसी पूछी जा सकती है कि आध 6 महीने में करते हैं, 1 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, तो ये हर साल में किया जाता है। तो जो इंडिया की रैंक थी, इंडिया की रैंक है आपकी 101, 2021 की रैंक है। 116 कंट्रीज़ का डेटा इन्होंने एनालाइज किया और उसमें से इंडिया की रैंक 101 आई, जो बहुत ही बेकार रैंक है। और न्यूज़ आइटम क्या है देखिए, इंडिया रैंक इन अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉल्स फ्रॉम 94 इन 2020 टू 101 इन 2021, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेयर बेटर। यदि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बार 2021 में इंडिया की रैंक क्या रही, कितनी रही, 101 रही। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट या गलत वाले में, इंडिया की रैंक 2020 में 94 से 101 हो गई, सही है गलत है, या इंडिया की रैंक 95 से 103 हो गई, सही है गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप तैयार रखना। ठीक हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो गई। तो पॉवर्टी का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो चीज़ छूटी होंगी मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, उसमें से आप उसको ले सकते हैं। मेन मेन जो कॉन्सेप्ट की स्थिति मैंने बता चुका हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो पॉवर्टी है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, पॉवर्टी, अभी आपने शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात सुनी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पॉवर्टी कौन से नंबर का गोल है, पॉवर्टी याद रखना, पॉवर्टी को जो रखा गया है, पॉवर्टी SDG में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट नंबर का गोल है। तो इसको याद रखना, ही क्वेश्चन आपसे ऑप्शन वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही में जो हंगर वाला है, साथ ही जो हंगर है, अब
पोवर्टी तो एक चीज़ होगी, एक हंगर भी एक पोवर्टी का एक पार्ट हो गया, ठीक है। हंगर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा दूसरा गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत सारे गोल हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं। हल्का सा मैं आपको ओवर भी दे रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या चीज़ है उसके हिसाब से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। SDG बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2030 तक 2030 तक 17 गोल डिसाइड किए गए हैं। 17 ये वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यूएन का समिट हुआ था 2015 में। 2015 में यूएन का एक समिट हुआ था जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, और उसके अंदर 169 टारगेट रखे गए हैं कि 169 टारगेट 2030 तक हमको पूरे करने हैं, या 17 डेवलपमेंट गोल हमको 2030 तक पूरे करने हैं। बहुत सारे गोल हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग गोल हैं, पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला गोल है वो है पोवर्टी एलिवेशन, ठीक है, पोवर्टी को ख़त्म करना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि SDG पोवर्टी से कैसे कौन सा गोल है, पहला गोल है। हंगर जो है, हंगर को ख़त्म करना, कोई भूखा ना रहे, उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो दूसरा नंबर का गोल है, ठीक है। और अब इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद इससे पहले जो था वो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है। तो यहाँ पर मैं पॉवर्टी का चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है। बाकी आपके पास जो कुछ डाउट हो आप मुझे भेज सकते हैं, उसके हिसाब से आपके डाउट का ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।